नमस्ते दोस्तों। पेपर 2 मैथमेटिक्स पेपर 2 का यूनिट 4 इज सेकेंड पार्ट ऑफ रिंग थ्योरी कंटिन्यूशन में है। द फर्स्ट आर्टिकल इज द फील्ड ऑफ ओशन ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम सब रिंग की बात किया करते थे। कोई रिंग हो, उसका नॉन एम्प्टी सबसेट हो, यदि वो नॉन एम्प्टी सबसेट रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे रिंग के ऑपरेशंस के साथ, तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट को सब रिंग कहा करते थे। अब हमें बात करनी है एक्सटेंशन ऑफ रिंग की, एम्बेडेड रिंग की। तो डेफिनेशन इज अ रिंग आर इज सेड टू बी एम्बेडेड इन अ रिंग आर डैश। एम्बेडेड मतलब उसके अंदर जा रही है। इफ देयर इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर टू आर डैश, मतलब दोनों रिंग के बीच में एक मैपिंग हो जो होमोमॉर्फिज्म हो और वन वन हो। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वी से दैट आर के ऊपर आर डैश आ गया, आर इज एम्बेडेड, उसके अंदर सुरक्षित है, आर डैश के अंदर सुरक्षित है, और वी से दैट आर डैश इज एक्सटेंशन ऑफ रिंग आर। इसको यदि मान लो हम यूनिट एलिमेंट्स के टर्म में बात करें, रिंग है तो जरूरी नहीं यूनिट एलिमेंट्स हो। यदि दोनों रिंग में यूनिट एलिमेंट होते हो, इन पर्टिकुलर इफ वन एंड वन डैश आर यूनिट्स इन आर एंड आर डैश रिस्पेक्टिवली, तो ये जो हमारा आइसोमॉर्फिज्म है, ये आइसोमॉर्फिज्म वन को वन डैश से मैप करेगा। देन दिस आइसोमॉर्फिज्म टेक्स वन onto वन डैश। जीरो के लिए ऑब्वियस रिलेशन होता है, जीरो एलिमेंट के लिए जीरो एलिमेंट मैप्स टू जीरो एलिमेंट, लेकिन वन के लिए यदि दोनों में हो तो ये जो आइसोमॉर्फिज्म है मैप करता हो, तो वी से दैट आर इज एम्बेडेड इन आर डैश और आर डैश इज ओवर रिंग ऑफ आर। हियर आर डैश इज कॉल्ड एन ओवर रिंग और एक्सटेंशन ऑफ आर। तो डेफिनेशन हो गई एक्सटेंशन रिंग की, एम्बेडेड रिंग की। एग्जांपल, let z be the set of integers 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 etc. is the ring of integers. Then q the set of quotient m by n कहो, a by b कहो, p by q कहो, सिंबल जो भी यूज करना है कर सकते हैं, such that p and q are integers and this denominator q is not equal to 0 is field of quotients. इनको वेरीफाई किया जा सकता है, फील्ड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, इंटीग्रल डोमेन है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो फॉर z q is field of quotient, we say that z is embedded in a ring q. Field is nothing but a ring, so z is embedded in a ring q, or we say that q is extension of or over ring, extension or over ring of ring z. अभी हम बात कर रहे थे एक्सटेंशन रिंग्स की, एक्सटेंशन रिंग की। अब ये जो दोनों के बीच में मैपिंग होगा ना, आर और आर डैश जो होमोमॉर्फिज्म और वन वन होगा, दैट मैपिंग इज कॉल्ड एम्बेडिंग मैपिंग और इम्बेडिंग मैपिंग। लेट आर एंड आर डैश बी टू रिंग्स, अ वन वन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर डैश इज कॉल्ड एन एम्बेडिंग और इम्बेडिंग मैपिंग। मतलब जब हम एक्सटेंशन रिंग की बात करते हैं तो जो मैपिंग होगा, मैपिंग का भी नाम हो गया एम्बेडिंग मैपिंग। एक थ्योरम का स्टेटमेंट हमको लेना है, एन इंटीग्रल डोमेन कैन नॉट एन इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड। मतलब जो अभी स्टेज है उससे बड़ा होगा, कुछ समय के बाद वैसा कि वैसा रहे जरूरी नहीं है। एन इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड, हम इसका स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, लंबा चौड़ा प्रूफ है। आप ये बुक यदि फॉलो करते हैं हिमालय पब्लिकेशन का, तो इसका प्रूफ आपको इसमें देखने मिल सकता है, बट फॉर आवर कोर्स वी कंसीडर स्टेटमेंट ओनली। अब इसका जो इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड का एक एग्जांपल अभी देखा हमने, सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन और ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ फील्ड। तो एग्जांपल है अबव, an integral domain z can be embedded into a field of rational numbers q.
मींस Q is a field of quotient of an integral domain Z. जो सेट ऑफ इंटीजर्स था वो एक्सटेंड होके फील्ड ऑफ क्वोशंट बन रहा है। तो ये जो थ्योरम है ये थ्योरम को सपोर्ट करता हुआ ये एग्जांपल जो हमने ऊपर डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट, एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग इनटू अ रिंग विथ यूनिटी। कंपल्सरी यदि यूनिटी है तो एम्बेडिंग कैसे होगी? तो लेट R बी अ रिंग and Z be the ring of integers. R be any arbitrary ring, Z is ring of integers. We are considering Cartesian product R cross Z. तो R cross Z में collection of ordered pairs होंगे जिसका first component belongs to R, second component belongs to Z. तो R cross Z is collection of ordered pair R comma N, where R belongs to R, N belongs to Z. Cartesian product हो गया। Then this Cartesian product R cross Z is a ring with unity under, अब ये कुछ नया स्ट्रक्चर है तो इसके ऑपरेशंस डिफाइन करने पड़ेंगे। रिंग के लिए दो ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो इस केस में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड एज, दो एलिमेंट लिए इसके R, N, S, N, इन दोनों का एडिशन इज डिफाइंड एज फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के साथ, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के साथ एडिशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें, R, N डॉट S, N ऑर्डर्ड पेयर Rn ऑर्डर्ड पेयर Sm इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन हो? फर्स्ट कंपोनेंट मिलाने के लिए ये S को R के साथ, S को N के साथ और M को R के साथ, ये तीनों प्रोडक्ट का एडिशन इस फर्स्ट कंपोनेंट Rs प्लस Ns प्लस Mr और सेकंड कंपोनेंट के लिए ये Nm। याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन कैसा डिफाइन हुआ है, S को R के साथ, S को N के साथ और ये M को केवल फर्स्ट कंपोनेंट R के साथ। ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट, इनका एडिशन और सेकंड कंपोनेंट इज दोनों का प्रोडक्ट Nm। तो ये एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए फॉर ऑल R, S belongs to R, for all N, M belongs to Z. For these two operations, collection of ordered pair Cartesian product R cross M is a ring with unity, and that unity is 0, 1. Ordered pair 0, 1 is the unity of ring R cross Z. Okay. अगेन ये सब वेरिफिकेशन और ये सब प्रॉपर्टी काफी डिटेल में दिया है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड सेंस में ये टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो सब हो गया, रिंग विथ यूनिटी आ गया। एक एग्जांपल, शो बाय एन एग्जांपल दैट एक्सटेंशन रिंग ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी एन इंटीग्रल डोमेन। अभी हमने बात किया था इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड, मतलब जब बड़ा होके जा रहा है तो इंटीग्रल डोमेन फील्ड बन रहा है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन एक्सटेंशन होके इंटीग्रल डोमेन ही रहेगा ये जरूरी नहीं है। हमारी जो जनरल फिलोसॉफी है इसको भी ये जस्टिफाई करता है कि आज हम जैसे हैं कुछ समय के बाद उससे बेटर होने चाहिए, तो हम लाइफ जी रहे हैं। आज जैसे हैं कुछ समय बाद भी हम वैसे ही रहे तो कोई मीनिंग नहीं। और ये जो मैथमेटिक्स प्रेयर है, डॉट इज गॉड, है ना, डॉट टू लाइन, लाइन टू प्लेन, प्लेन टू सरफेस, सरफेस टू मल्टी डायमेंशनल स्पेस, ये भी लगभग वही चीज एक्सप्लेन करते दिखती है। समय के साथ साथ एक्सपांशन होना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब ऐसे कुछ हमको शो करना हो तो उसको काउंटर एग्जांपल से जस्टिफाई करते हैं। तो काउंटर एग्जांपल के लिए लेट ई, ये रेयर हो सकते हैं काउंटर एग्जांपल्स, be the set of even integers 0 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 6 etc. be the set of even integers. Now E can be embedded into a ring, अभी हमने देखा ऊपर एक्सप्लेनेशन, E cross Z R any ring था, उसका हमने रिंग विथ यूनिटी तैयार किया कार्टेशियन प्रोडक्ट R cross Z के साथ में। तो E का हम एक्सटेंशन तैयार कर सकते हैं E cross Z by defining mapping F from E से E cross Z satisfying the rule f of R
इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर आर 0। देखो ई के एलिमेंट्स तो नंबर हो गए, इवन नंबर्स हो गए, इवन इंटीजर्स है, और यहाँ ऑर्डर्ड पेयर होगा तो r मैप्स टू r0, मतलब 0 मैप्स टू 0 0, 2 मैप्स टू 2 0, -2 मैप्स टू -2 0 एक्सेट्रा फॉर ऑल r बिलोंग्स टू V। ये मैपिंग को डिफाइन कर लिया। नाउ दिस E is an integral domain, this E is an integral domain, but E cross Z is not an integral domain। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? हैविंग नो जीरो डिवाइजर्स। नो जीरो डिवाइजर्स मतलब दो नॉन जीरो प्रोडक्ट, दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो एलिमेंट होगा, ठीक है, या फिर एक जीरो और एक नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या है? जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन क्या है? जीरो डिवाइजर मतलब फॉर ए नॉट इक्वल टू जीरो देयर एक्सिस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन है। तो जब जीरो डिवाइजर नहीं होना होगा तो जो नॉर्मल रूल्स है, नॉर्मल रूल्स फॉलो होते दिखेंगे। क्या है नॉर्मल रूल्स? दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट नॉन जीरो हो। इसी को कहने का दूसरा तरीका, यदि कोई दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, E cross Z is not an integral domain because दो नॉन जीरो एलिमेंट लिया और नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट, अब जो डेफिनेशन थी डेफिनेशन के साथ अप्लाई करो, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। और सेकंड कंपोनेंट के लिए ये सेकंड -2 into 0 is 0। नाउ दिस इज 0 0। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब यहां जीरो डिवाइजर हो गया। इंटीग्रल डोमेन होता है हैविंग नो जीरो डिवाइजर। तो we said that E cross Z is with zero divisor, therefore it cannot be integral domain, it cannot be integral domain। तो क्या 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 हमने बाय एन एग्जांपल शो किया, एक्सटेंशन रिंग ऑफ इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी एन इंटीग्रल डोमेन। जो जहां है उसका एक्सटेंशन वैसा ही होगा, जरूरी नहीं है, बढ़ना चाहिए, एक्सटेंशन एक्सपेंशन होना चाहिए। चलिए कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे अभी आगे टॉपिक कंटिन्यू करने के लिए। रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, इफ z इज एम्बेडेड इनटू q देन वी राइट, ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्लोज ब्रैकेट ए बी फॉर क्वोशंट a by b बिलोंग्स टू q। अभी तक हम क्वोशंट को a by b ऐसे लिखते थे, अब उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्लोज इंटरवल के समान लिखेंगे, ठीक है। नाउ इफ वी टेक टू क्वोशंट्स इन q मतलब टू ब्रैकेट्स क्लोज इंटरवल बोल देते a b c d इन q, देन देयर एडिशन। अब एडिशन को डिफाइन करते समय इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाओ, क्वोशंट फॉर्म में लेकर जाओ, और वहां से जो रिजल्ट मिलेगा उसका हम ब्रैकेट तैयार कर लेंगे। a by b plus c by d कैसे डिफाइन होगा? एलसीएम इज bd, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ad plus bc, तो ये नया क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट ad plus bc, सेकंड कंपोनेंट bd। तो जब इस नोटेशंस में हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आएंगे तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखो, यदि याद नहीं रख पाते तो उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ब्रैकेट में लिख दो। एंड टू ब्रैकेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली AD इक्वल टू BC। AD ने फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट लेने पर वो इक्वल दिखे। ओरिजिनली चेक कर लो, टू क्वेश्चन A by B इक्वल टू C by D कब होगा? इफ एंड ओनली AD इज इक्वल टू BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा जा सकता है। तो केवल नोटेशंस चेंज किए हैं क्वेश्चंस के ब्रैकेट फॉर्म में। एंड थर्ड पॉइंट ये याद रखने का, any integral domain D can be enlarged into a field F। इंटीग्रल डोमेन को बढ़ा रहे F में, फील्ड में, so that each element of F can be expressed as quotient of two elements of D। मतलब फील्ड के एलिमेंट्स को क्वोशंट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन में एक्सप्रेस किया जा सकता है।
तो लास्ट पॉइंट अभी हमने देखा था कि एनी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एनलार्ज्ड इनटू अ फील्ड एफ, एंड सो दैट एलिमेंट ऑफ फील्ड एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कोशेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन, टू एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द फील्ड ऑफ कोशेंट of the integral domain Zi, which is collection of complex number a plus ib such that a and b are integers belongs to Z, capital Z है वो। तो solution given that Zi collection of complex numbers a plus ib where a and b are integers is an integral domain दिया हुआ है। तो इंटीग्रल डोमेन होने से वी हैव टू फाइंड, क्या बोला था, फाइंड करेंगे फील्ड ऑफ कोशेंट फाइंड करना है। तो वी हैव टू फाइंड इट्स फील्ड ऑफ कोशेंट, उसको हम डिनोट कर देते हैं अपनी तरफ से, लेट इट बी एफ। अब दिस इज फील्ड ऑफ कोशेंट फॉर एन इंटीग्रल डोमेन, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कोशेंट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस फील्ड विल बी कलेक्शन ऑफ quotients of d1 d2 where d1 and d2 belongs to integral domain and denominator d2 is not equal to 0, जो भी लास्ट पॉइंट हमने वहां रिमेंबर में लिखा था उसकी हेल्प से। अभी d1 और d2 zi के एलिमेंट है, तो वहां पर कुछ नंबर लिख देते, कुछ फॉर्म लिख देते a plus ib upon c plus id where components a b c d are integers and denominator c plus id is not equal to 0। जनरली डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर रहने नहीं देते, उसको रैशनलाइज कर देते, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, c minus id c minus id such that a b c d belongs to Z and डिनोमिनेटर के ये जो c plus id not equal to 0 होना मतलब c is not equal to 0 d is not equal to 0। और फिर ऊपर न्यूमरेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करके नंबर आ जाएगा ac plus bd plus i times bc minus ad, नीचे a plus b a minus b का फॉर्मूला अप्लाई होता दिखता है, वो आ जाएगा c square plus d square such that a b c d are integers, c is not equal to 0 d is not equal to 0। इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, सेपरेट करके f is equal to collection of ac plus bd upon c square plus d square plus i times bc minus ad upon c square plus d square such that a b c d belongs to Z, c is not equal to 0 d is not equal to 0। इसको x डिनोट कर दो, इसको y डिनोट कर दो, तो f is collection of x plus iy where x and y belongs to Z। कैसे, तो x is ad plus bd ad plus ac plus bd, इसको ठीक करो, this is ac plus bd ac plus bd, make this correction ac plus bd upon c square plus d square and y is bc minus ad upon c square plus d square। ये सब इंटीजर्स है तो इनका प्रोडक्ट इंटीजर होगा, दो इंटीजर का एडिशन इंटीजर होगा, और ये जो रेशियो है दैट विल बिलोंग्स टू Z आ जाएगा उस तरह से, वो एलिमेंट्स है वहां, दिस बिलोंग्स टू Z, दिस बिलोंग्स टू Z। So this is required field of quotient of integral domain Zi। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एम्बेडिंग मैपिंग क्या है, here the embedding mapping is f, domain is Zi, codomain is field of quotient f such that f of complex number, इसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, उसका इमेज भी फील्ड में a plus ib के फॉर्म में मिल रहा है, f of a plus ib is equal to a plus ib। ठीक है, इसको आइडेंटिटी मैपिंग मत समझिएगा, f of a plus ib is equal to some another form q plus id बोल दो इसको, say this is q plus i p plus iq और x plus iy, x plus iy, अदरवाइज वो आइडेंटिटी मैपिंग समझने लगेंगे उसको, इट इज नॉट आइडेंटिटी मैपिंग। f of a plus ib is equal to x plus iy, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैपिंग इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सम इन डिफरेंट फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज यूक्लिडियन रिंग। इसका डेफिनेशन, एन इंटीग्रल डोमेन, Euclidean ring integral domain is said to be Euclidean ring, a Euclidean ring, grammar वाला n use नहीं करना, a Euclidean ring or Euclidean domain if every non-zero element a belongs to R
corresponds to a non-negative integer dA such that two properties even for all a not equal to 0, b not equal to 0 in R, d of a is less than or equal to d of ab. Single element का d is less than or equal to d of product. We can write d of b is less than or equal to d of ab. Second is, for any non-zero a, non-zero b in R, there exists q and r in capital R, जिसको हमने इंटीग्रल डोमेन बोला है, such that a is equal to bq plus r, where either r is 0 or d of r is less than d of b. देखने से ये जो प्रॉपर्टी है ये डिवीजन एल्गोरिथम जैसा दिखता है, वो नोट करेंगे हम बाद में. अच्छा, ये जो डेफिनेशन है इसी को और दूसरे फॉर्म में कहा जा सकता है. डेफिनेशन अनदर फॉर्म, Euclidean ring. An integral domain R is said to be a Euclidean ring or Euclidean domain if there is a function d from R star से W. कैसे चाहिए? नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट. तो दिस R star is R minus 0. तो जीरो एलिमेंट हटा दिया तो वहां बच गए नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ R. तो दिस R star is collection of नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन R. एंड W नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, तो नेगेटिव हटा दिए, 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स बोल सकते हैं. सच दैट टू प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी, d of a is less than or equal to d of ab for all a comma b belongs to R star. वही है नॉन जीरो नॉन जीरो. एंड सेकंड, फॉर एनी a and b in R star there exists unique q and r in R star such that a is equal to bq plus r, where either r is 0 or d of r is less than d of b. डिवाइजर से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर. ओके, तो दिस प्रॉपर्टी E2 नोट इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम. एग्जांपल, show that ring of integers is a Euclidean ring. तो रिंग ऑफ इंटीजर्स के बारे में जो पता है वो लिख लेते हैं. सॉल्यूशन, वी नो दैट Z is the ring of integers with usual addition and multiplication of integers. ये सब लास्ट यूनिट में, यूनिट 3 में सब किया हुआ है. Also Z is commutative ring which has no zero divisors. यदि commutative ring with no zero divisor है तो वो इंटीग्रल डोमेन बन गया. Z is an integral domain. क्वेश्चन क्या था? रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ यूक्लिडियन रिंग, और यूक्लिडियन रिंग की एसेंशियल कंडीशन थी इट शुड बी इंटीग्रल डोमेन. तो Z इंटीग्रल डोमेन तो हो गया. वी शो दैट Z इज अ यूक्लिडियन रिंग. मतलब दो जो प्रॉपर्टी है E1 और E2 वो वेरीफाई करना होगा. देखिएगा आपने, तो डोमेन के लिए Z स्टार सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स लेते हैं. तो Z डिलीटिंग, अब ये जो जीरो लिखते हैं ना, ये जीरो है, ये जो डिलीटिंग ऐसा स्टेट माइनस में थोड़ा सा ऐसा स्लैंग लिखा जाता है उसको, Z माइनस सिंगलटन सेट ऑफ जीरो. तो इंटीजर्स में से जीरो हटा दिया, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे सब इंटीजर्स बचे, नॉन जीरो इंटीजर्स. वी डिफाइन अ मैपिंग D from Z star से W नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स such that D of A is equal to mod A. ये मैपिंग याद रखना पड़ेगा. For all A belongs to Z star. Remember this. ये रिलेशन को दे दिया नंबर 1. अब E1 और E2 वेरीफाई करते हैं. E1, let A and B belongs to Z star. तो दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो इंटीजर ही होगा. नॉन जीरो इंटीजर का प्रोडक्ट नॉन जीरो इंटीजर. इंटीग्रल डोमेन है ना, इंटीग्रल, नो जीरो डिवाइजर है, तो दोनों का प्रोडक्ट विल बी नॉन जीरो. इट बिलोंग्स टू Z स्टार. तो ये सारे एलिमेंट A B ये सब डोमेन में है, तो हम इनके लिए ये रिलेशन लिख सकते हैं. वन गिव्स D of A is mod A, D of B is mod B, D of AB is equal to mod AB. अब मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी होती है जनरल, mod x is always greater than or equal to 0 बोलते हैं. ये फॉर ऑल रियल नंबर्स है. लेकिन हमारे एलिमेंट्स Z में, Z स्टार में तो यहाँ 0 तो है नहीं, तो कोई भी यदि हम मॉड ले तो उसकी वैल्यू 0 हो नहीं सकती. स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, तो कोई भी नंबर यदि हम Z स्टार मिले तो उसका मॉड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा. तो बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड
we have 1 is greater than or equal to mod b for all b belongs to z star. Note this, since b is not equal to 0, तो जो हम जनरल डेफिनेशन कहा करते थे mod x is greater than or equal to 0, वो यहाँ पर 0 नहीं होगा क्योंकि b एलिमेंट 0 नहीं है. So mod b is greater than or equal to 1 लिखते समय हमने ऐसा लिखा 1 is less than or equal to mod b, दोनों तरफ mod ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ देखते हैं mod a is less than or equal to mod की प्रॉपर्टी से mod a की बन गया, mod a की mod b is mod a. अब ये mod a मतलब d of a less than or equal to mod a भी मतलब d of a भी ऊपर लिखा. तो ये तो हमने कोई दो एलिमेंट दिया था a और b, उसके लिए mod d of a is less than or equal to d of a भी मिल रहा, तो we can say that d of a is less than or equal to d of a b for all a comma b belongs to z star. तो E1 वेरीफाई हो गया. E2 के लिए काम कर लेते हैं. Let two elements a and b belongs to z star means they are not equal to 0. Non-zero elements है. Now by division algorithm there exist unique integers q and r. इसको ध्यान में रखने के लिए ऐसा सोचिएगा, इसको ये b को a से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ क्वोशिएंट मिला और कुछ रिमाइंडर मिलेगा, जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद में. और यानी a को b से डिवाइड कर देते हैं, a को b से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं. We are dividing a by b, तो कुछ क्वोशिएंट मिला कुछ रिमाइंडर मिला, यूनिक क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर मिला such that a is equal to b cube plus r. ऐसे आता है डिवीजन ऑफ सर, a is equal to b cube plus r where either r is 0 or r is positive and less than mod b. डिवाइजर से कम होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए रिमाइंडर. तो ये जो कंडीशन है इसी को रिराइट करते चले जाते हैं. a is equal to b cube plus r where r is 0 और mod ले लेते हैं, mod r is less than mod b. What is mod r? dr. Mod b db. तो mod r is less than mod dr is less than db और r is equal to 0. ये तो कंडीशन डेफिनेशन में ये E2 की कंडीशन. तो दिस वेरीफाइड E2, E1 E2 दोनों वेरीफाई हो गए. Therefore our ring of integers is a Euclidean ring. This completes the solution.